क्या एक विधवा का किसी से संबंध रखना है गुनाह? यह मैं क्या सुन रही हूँ प्रिया? नेहा ने जब यह बात कही तब प्रिया बोली, क्या सुन रही हो नेहा? तुम्हारा रितेश के साथ संबंध है? हाँ है। यह जानते हुए कि तुम विधवा हो और एक विधवा किसी से संबंध नहीं रख सकती, नेहा ने समझाते हुए कहा। पल भर रुक कर वह फिर बोली, फिर तू 58 साल की हो गई है तो क्या हुआ? प्रिया ने कहा। औरत बूढ़ी हो जाती है तब उसकी इच्छा नहीं जागती क्या? तू तू भी तो 55-56 साल के आसपास है। तेरी भी इच्छा जब होती होगी तो क्या भाई साहब के साथ हम बिस्तर नहीं होती होगी? नेहा कोई जवाब नहीं दे पाई। प्रिया ने जो कुछ कहा सच कहा। वह भी तो इस उम्र में हम बिस्तर होती है। फिर प्रिया विधवा है तो क्या हुआ? आखिर औरत का दिल ही तो है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब प्रिया बोली, जवाब नहीं दिया तूने? तूने जो कहा सच कहा है। नेहा अपनी रजामंदी देते हुए बोली। औरत अगर विधवा है तो उसके साथ यह सामाजिक बंधन क्यों? उल्टा प्रिया ने सवाल पूछते हुए कहा। तब नेहा पल भर के लिए कोई जवाब नहीं दे पाई। प्रिया बोली, अगर किसी की पत्नी गुजर जाती है तो वह इधर उधर मुंह मारता फिरे तब यह समाज उसे कुछ न कहे क्योंकि वह मर्द है, मगर औरत किसी के साथ संबंध बनाए तब वह गुनाह हो जाता है। तो फिर तू रितेश के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? नेहा ने सवाल किया। आजकल लिव इन रिलेशनशिप का ज़माना है, प्रिया बोली। क्या दोस्त बनकर नहीं रह सकते? ठीक है, तेरी मर्जी, जो आए वह कर। मैंने तो जो सुना था वह कह दिया, नाराज होकर नेहा बोली। मगर तू 3 बच्चों की माँ है, वे सुनेंगे तब उन पर क्या गुजरेगी, यह सोचा है? हाँ, सब सोच लिया है। क्या बच्चे नहीं जानते हैं कि माँ के दिल में भी एक दिल छिपा हुआ है, उसकी इच्छा जागती होगी? समझाते हुए प्रिया बोली, देखो नेहा, इस बारे में मत सोचो। तुम अपनी लगी प्यास भाई साहब से बुझा लेती हो। काश ऐसा ना हो, मगर तुम मुझ जैसी अकेली होती तो तुम भी वही सब कुछ करती जो आज मैं कर रही हूँ। समाज के डर से अगर नहीं भी करती तो तेरे भीतर एक आग उठती जो जलाकर तुझे भीतर ही भीतर भस्म करती। ठीक है बाबा, अब इस बारे में तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। तेरी मर्जी, जो आए वह कर, कहकर नेहा चली गई। नेहा ने जो कुछ प्रिया के बारे में कहा है सच है। प्रिया रितेश के साथ संबंध बना लेती है। यह भी सही है कि प्रिया 3 बच्चों की माँ है। उसने तीनों की शादी कर गृहस्थी भी बसा दी है। सबसे बड़ी बेटी पूजा है जिसकी शादी कोटा में हुई है। प्रिया के दोनों बेटे सरकारी नौकरी में हैं। एक सागर में इंजीनियर है जो दूसरी कटनी में तहसीलदार। प्रिया खुद अपने पुश्तैनी शहर जावरा में अकेली रहती है। अकेले रहने के पीछे यही वजह है कि मकान किराए पर दे रखा है। प्रिया के दोनों बेटे कहते हैं कि अम्मा अकेली मत रहो, हमारे साथ आकर रहो। तब वह कभी कभी उनके पास चली जाती है। महीने 2 महीने तक जिस बेटे के पास रहना होता रह लेती, मगर रहते रहते एक यह एहसास हो जाता कि उसके रहने से वहाँ उनकी आज़ादी में बाधा आ रही है। तब वह वापस पुश्तैनी शहर में आ जाती है। यहाँ बड़ा सा मकान है प्रिया का, जिसके 2 हिस्से किराए पर दे रखे हैं। एक हिस्से में वह खुद रहती है। पति की पेंशन भी मिलती है। उसके पति दीपक तहसीलदार दफ्तर में बड़े बाबू थे। रिटायरमेंट के बाद साल भर के भीतर उनका दिल की धड़कन रुकने से देहांत हो गया। आज 3 साल से ज़्यादा समय बीत गया है, तब से वह खुद को अकेली महसूस कर रही है। अभी उसके हाथ पैर चल रहे हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां भी वह निभाती है। जब हाथ पैर चलने बंद होंगे तब वह अपने बेटों के यहाँ रहने चली जाएंगी। फिर किराएदारों के से किराया भी समय पर वसूलना पड़ता है, इसीलिए उसका यहाँ रहना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर प्रिया अकेली रहती है, मगर जब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं तो बेटी बेटों के घर आ जाते हैं। पूरा सूना घर कोलाहल से भर जाता है। अकेले में दिन तो बीत जाता है, मगर रात में घर खाने को दौड़ता है। तब बेचैनी और बढ़ जाती है।
तब आंखों में नींद गायब हो जाती है। ऐसे में दीपक के साथ गुजारी रातें उसके सामने चलचित्र की तरह आ जाते हैं। मगर जब से वह विधवा हुई है, दीपक की याद और उनके साथ बिताए हुए पल उसे सोने नहीं देते। रितेश प्रिया का किराएदार है, वह अकेला रहता है। वह पॉलीटेक्निकल से सिविल मैकेनिक पद पर है। उसकी उम्र 56 साल के आसपास है। उसकी पत्नी गुजर गई है, वह अकेला ही रहता है। उसके दोनों बेटे सरकारी नौकरी करते हैं और उज्जैन में रहते हैं। दोनों की शादी करके उनका घर बसा दिया है। रिटायरमेंट में 6 साल बच्चे हैं। वह किराए का मकान तलाशने आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच खिंचाव बढ़ने लगा। जिस दिन चपरासी रोटी बनाने नहीं आता, उस दिन प्रिया रितेश को अपने यहाँ बुला लेती थी या खुद ही वहाँ बनाने चली जाती थी। रितेश ऊपर रहता था। सीढ़ियाँ प्रिया के कमरे के गलियारे से ही जाती थीं। आने जाने के बीच कई बार उनकी नज़रें मिलती थीं। जब प्रिया उसे अपने यहाँ रोटी खाने बुलाती थी, तब कई बार वह जानकर आंचल गिरा देती थी। ब्लाउज से जब उभार दिखते थे, तब रितेश देखता रहता था। वह आंचल से नहीं ढकती थी। अब प्रिया 58 साल की विधवा है, मगर फिर भी टेलीविज़न पर अनचाहे सीन देखती है। उसके भीतर भी जोश पैदा होता है। जोश कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह छटपटा कर रह जाती है। एक दिन प्रिया ने रितेश को अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया। उसे खाना परोस ही रही थी और कामुक निगाहों से देखती भी जा रही थी। वह आंचल भी बार बार गिराती जा रही थी, मगर रितेश संकेत नहीं समझ पा रहा था। वह उम्र में उससे बड़ी भी थी। उसकी आंखों पर लाज का पर्दा पड़ा हुआ था। प्रिया ने पहल करते हुए पूछ लिया, रितेश, अकेले रहते हो? बीवी है नहीं? फिर भी रात कैसे गुजारते हो? रितेश कोई जवाब नहीं दे पाया। एक विधवा बूढ़ी औरत ने उससे यह सवाल पूछकर उसके भीतर हलचल मचा दी। जब वह बहुत देर तक इसका जवाब नहीं दे पाया, तब प्रिया फिर बोली, आपने जवाब नहीं दिया। तकिया लेकर तड़पता रहता हूँ, रितेश ने मजाक के अंदाज में कहा। बीवी की कमी पूरी हो सकती है। जब प्रिया ने यह बात कही, तब रितेश हैरान रह गया। आप क्या कहना चाहती हो? मैं हूँ ना आपके लिए। इतना कहकर प्रिया ने कामुक निगाहों से रितेश की तरफ देखा। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। बड़ी हुई तो क्या हुआ, एक औरत का दिल भी है मेरे पास। ठीक है, आप खुद कह रही हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। इसके बाद तो वे एक दूसरे के बेडरूम में जाने लगे। जल्दी ही उनके संबंधों को लेकर शक होने लगा। मगर आज नेहा ने उनके संबंधों को लेकर जो बात कही, उसे साफ साफ कह कर प्रिया ने अपने मन की सारी हालात बता दी। मगर एक विधवा होकर वह जो काम कर रही है, क्या उसे शोभा देता है? समाज को पता चलेगा, तब सब उसकी बुराई करेंगे, उस पर ताने कसेंगे। नेहा ने तो प्रिया के सामने रितेश से शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसका प्रस्ताव तो अच्छा है। शादी समाज का एक लाइसेंस है। दोनों के भीतर एक ही आग सुलग रही है। मगर इस उम्र में शादी करेंगे तो मजाक नहीं उड़ेगा। अगर इस तरह से संबंध रखेंगे तब भी तो मजाक ही बनेगा। प्रिया बड़ी दुविधा में फंस गई। उसने आगे बढ़कर संबंध बनाए थे। इससे अच्छा है कि शादी कर लो। थोड़े दिन लोग बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। उसने ऐसे कई लोग देखे हैं जो इस उम्र में जाकर शादी भी करते हैं। क्यों न रितेश से बात करके शादी कर ले। अरे प्रिया, आप कहाँ खो गई? रितेश ने आकर जब यह बात कही, तब प्रिया पुरानी यादों में आज मैं लौटी। लगता है बहुत गहरे विचारों में खो गई थी। हाँ रितेश, मैं यादों में खो गई थी। लगता है पुरानी यादों से तुम परेशानी महसूस कर रही हो। हाँ, सही कहा आपने। देखो प्रिया, यादों को भूल जाओ, वरना ये जीने नहीं देंगे। कैसे भूल जाओ रितेश? आपसे आगे रहकर जो संबंध बनाए मैंने, अच्छा नहीं किया। अपनी उदासी छिपाते हुए प्रिया बोली। फिर पल भर रुक कर वह बोली, लोग हम पर उंगली उठाएंगे, उसके पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए। फैसला? कौन सा फैसला? प्रिया, रितेश ने हैरान होकर पूछा। हमारे बीच जो संबंध है उसे तोड़ दें या
परमानेंट बना लें। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब यह है कि या तो आप मकान खाली करके कहीं चले जाएं या फिर हम शादी कर लें। प्रिया ने जब यह प्रस्ताव रखा तब रितेश भीतर ही भीतर खुश हो गया। मगर यह संबंध कैसे होगा? वह बोला, हम शादी कर लें, यह बात तो ठीक है प्रिया, मगर आपकी और हमारी औलादें सब घर गृहस्थी वाली हो गई हैं। ऐसे में शादी का फैसला नहीं हो सकता। यही कहना चाहते हो ना? रितेश को रुकते देख प्रिया बोली, मगर यह क्यों नहीं सोचते कि हमारी औलादें अपने अपने घर में बिजी हैं। अगर हम शादी कर लेंगे तब वे हमारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जवानी तो मौज मस्ती और बच्चे पैदा करने की होती है, मगर जब पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आपने ठीक सोचा है प्रिया। मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद मुझे अकेलापन खूब खलने लगा, मगर जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं मेरा वह अकेलापन दूर हो गया है। सच कहते हो, मुझे भी अपने पति की रात को अकेले में खूब याद आती है। प्रिया ने भी अपना दर्द उगला। मतलब यह है कि हम दोनों एक ही आग में सुलग रहे हैं। अब हमें शादी किस तरह करनी चाहिए इस पर सोचना चाहिए। आप शादी के लिए राजी हो गए। बहुत सालों के बाद प्रिया के चेहरे पर खुशी झलक। वह आगे बोली, शादी किस तरह करनी है यह सब मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है प्रिया? अदालत में गुपचुप तरीके से खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगी, ठीक है, मगर इसकी हवा किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। मगर बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा, रितेश ने कहा। जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब वे ही संभालेंगे। शादी के बाद एक पार्टी देंगे जिसका इंतज़ाम हमारे बच्चे करेंगे। जब प्रिया ने यह बात कही तब रितेश भी सहमत हो गया। इसके ठीक 1 महीने बाद कुछ खास दोस्तों के बीच अदालत में शादी करके वे जीवन साथी बन गए। सारा मोहल्ला हैरान था। उन्होंने अपनी शादी की जरा भी हवा न लगने दी थी। 2 बूढ़ों की अनोखी शादी पर लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, मगर उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। कोई खुश हो या ना हो, मगर उनकी औलादें इस शादी से खुश थीं, क्योंकि उन्हें माता पिता की नई जोड़ी जो मिल गई थी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।